ईरान में 34 दिन तक तबाही मचाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति आज देश के सामने आए, संबोधन दिया। लगभग 20 मिनट यह संबोधन चला और पूरा निचोड़ संबोधन का ये रहा कि अमेरिका फिलहाल युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि 32 दिन में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जिन्हें वो हासिल करने में लगे थे। लंबे लंबे युद्ध जिसको लेकर हुए वो उन्होंने कम समय में ही कर लिया। इसी क्रम में उन्होंने विश्व युद्ध और दूसरे बड़े युद्धों का भी जिक्र कर दिया, जिसमें दुनिया का तनाव और बढ़ा दिया है। क्या ईरान युद्ध को विश्व युद्ध मानते हैं ट्रंप? My fellow Americans, good evening. ट्रंप ने ईरान युद्ध की विश्व युद्ध से क्यों की तुलना? ट्रंप ने अब तक के युद्धों की क्यों बताई समय सीमा? क्या ईरान युद्ध को लंबा खींचने का इरादा है ट्रंप का? We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. तकरीबन 5 हफ्ते के युद्ध के बाद पहली बार जब अपने मुल्क से ट्रंप मुखातिब हुए तो अपनी पीठ खुद थपथपाते नजर आए। उन्होंने धुआंधार अपनी कामयाबियां गिनाई। 32 दिनों में ईरान की कमर पूरी तरह तोड़ने का दम भरा। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Our enemies are losing in America as it has. 20 मिनट के अपने संबोधन में ट्रंप ने आसमानी दावों की झड़ी लगा दी। ट्रंप की माने तो ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म है, ईरान का मिसाइल भंडार नष्ट हो चुका है, ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग की क्षमता खत्म हो चुकी है, ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नष्ट हो चुकी है, ईरान के कट्टर मजहबी नेतृत्व का खात्मा हो चुका है। Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. From East Prussia, another army moves on Warsaw. लेकिन सबसे बड़ी बात ट्रंप ने अतीत के युद्धों को लेकर की। दुनिया एक से एक भयानक युद्ध का सामना करती रही है, उन युद्धों में भारी तबाही होती रही है। ट्रंप फ्लैशबैक में गए, वे तमाम युद्ध कितने दिन चले इसकी गिनती बताई। पहला विश्व युद्ध 1 साल 7 महीने 5 दिन, दूसरा विश्व युद्ध 3 साल 8 महीने 25 दिन, कोरियाई युद्ध 3 साल 1 महीने 2 दिन, वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने 29 दिन, इराक युद्ध 8 साल 8 महीने 28 दिन। और फिर उन्होंने 32 दिन में ईरान युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने का दावा भरा। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. इसलिए अब दुनिया के बड़े युद्धों से ईरान युद्ध की तुलना पर ट्रंप के इरादे का विश्लेषण हो रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं कि विश्व युद्धों का जिक्र कर आखिरकार ट्रंप क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि ईरान का युद्ध अभी तक एंड नहीं हुआ है।
ईरान युद्ध में भारी तबाही अभी बाकी है। अंजाम विश्व युद्ध की तरह भयानक होने वाला है। The situation has been going on for ये यूं ही नहीं कि ट्रंप की जुबान से विश्व युद्ध की भाषा निकली है। ये यूं ही नहीं कि ट्रंप ने दुनिया को विश्व युद्ध की याद दिलाई है। ये यूं ही नहीं है कि 32 दिन में ईरान को परास्त करने का दम भरने के बाद भी ट्रंप ने युद्ध विराम पर एक शब्द भी नहीं बोला है। ये यूं ही नहीं है कि ट्रंप ईरान के भारी सैन्य जमावड़े के साथ घेरेबंदी कर रहे हैं। small chance of survival. The United States will be safer, stronger. ट्रंप के जहन में कुछ बड़ा तो जरूर चल रहा है। टेल अवीव से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। The United States of America. Thank you very much and good night.